नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। खबरों की शुरुआत करेंगे मगर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज शाम आम चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को हो रहा समाप्त। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जारी किया फरमान। कहा, प्रचार में सेना के जवानों की तस्वीरें इस्तेमाल न करें राजनीतिक दल। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के चुनावी पोस्टर में दिखे थे अभिनंदन। भाजपा के धिक्कार आंदोलन पर कांग्रेस प्रवक्ता ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी का आंदोलन कर्ज माफी के खिलाफ। 15 साल की नाकामी छुपाने का प्रयास कर रही बीजेपी। झाबुआ के पेटलाबाद में पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी आग। घटना से यातायात प्रभावित। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं। और धार के सरदारपुर में ईसाई प्रचारकों के शिविर लगाकर धर्म परिवर्तन का मामला। ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत। पुलिस ने तत्काल पंडाल हटाने के दिए निर्देश। निर्वाचन आयोग ने आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि आज शाम करीब 5 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग 17वीं लोकसभा के चुनाव कराने के लिए साजो सामान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पाकिस्तान सीमा में एयर स्ट्राइक को लेकर देश में छिड़ी बहस के बीच चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दल प्रचार के लिए सेना के जवानों की फोटो का इस्तेमाल न करें। आयोग को शिकायत मिल रही थी कि कुछ राजनीतिक दल अपने विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में जवानों की तस्वीरें लगा रही है। हाल ही में दिल्ली में भाजपा के चुनावी पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के फोटो देखे गए थे। भाजपा लोकसभा चुनाव में 75 की उम्र पार कर चुके नेताओं को भी टिकट देगी। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जैसे वयोवृद्ध नेताओं के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। उम्र का कोई पैमाना तय किए बिना चुनाव जीत सकने वाले नेताओं को टिकट देने का फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ है। पार्टी ने इसकी कोई औपचारिकता घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर ही छोड़ दिया गया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। हालांकि पार्टी और सरकार में पद देने के लिए 75 साल की आयु सीमा लागू रहेगी। उज्जैन के तराना में शाह समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में अमजद शाह को शाह समाज विकास सोसाइटी का जिला अध्यक्ष, पत्रकार और शायर नईम शाह आफ्ताब को जिला उपाध्यक्ष और नासिर शाह को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम का संचालन नईम शाह आफ्ताब ने किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाज में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने और मुल्क के प्रति वफादार रहने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में 3 तलाक का मामला बढ़ता जा रहा है। वही तलाक जैसे मामलों में समाज के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने की शपथ ली है। आरटीसी बड़वाह में सीआईएसएफ की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य हेमराज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान भव्य परेड का आयोजन भी किया गया। उसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोमांचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत 7 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। साल पूरे किए हैं और 51वें साल में प्रवेश कर रहा है। हम लोग 1969 में आज ही के दिन हमारा अस्तित्व आया था और उसके कुछ समय पहले 1964 में रांची में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आग लगी थी। उसके बाद ये सोचा गया था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाया। शनिवार को बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धिक्कार दिवस के रूप में मनाया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल जबलपुर में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अयोध्या तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा का आंदोलन किसानों की कर्ज माफी और युवाओं को रोजगार मिलने के खिलाफ है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें सत्ता में आए महज 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। भाजपा अपनी 15 साल की नाकामी छुपाने का प्रयास कर रही है।
धार के सरदारपुर तहसील अंतर्गत सिरोदा गांव में प्रार्थना के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है, जहां ईसाई मशीनरी से जुड़े लोग 3 दिवसीय शिविर लगाकर 1000 से 1500 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की तैयारी में थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर तिरला चौकी पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि ईसाई मिशनरी लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ईसाई मशीनरियों से कार्यक्रम का अनुमति पत्र मांगा, लेकिन उनके पास कोई कागजात नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल पंडाल और साउंड सिस्टम हटाने के निर्देश दिए। वहीं खबर कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से ईसाई मशीनरी के लोगों द्वारा अभद्रता की गई। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू संगठन और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के समय उज्जैन में किसानों से कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन बाद कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी लाखों किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया है, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। बड़वानी के ग्राम ब्राह्मणपुरा में नागलवाड़ी माइक्रो उद्वहन इरिगेशन योजना पंप स्टेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन जिस जगह भूमि अधिग्रहण हुआ वहां के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। लक्ष्मी विल्गो जॉइंट वेंचर कंपनी ने उनको मुआवजे का लालच देकर भूमि पर अधिग्रहण कर लिया है। अब जिनकी भूमि अधिग्रहण हुई है वो अपने अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं कंपनी के अधिकारी इस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन की नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना माननीय कमलनाथ जी के द्वारा 26/2 को यहाँ पर इस योजना का उद्घाटन किया गया और उद्वहन सिंचाई परियोजना का प्रारंभ ब्राह्मण गांव से होगा और वहाँ से नर्मदा का जल जो है लिफ्ट करके अन्य गांवों के लिए भेजा जाएगा, जिसमें लक्ष्मी विजिल कंपनी महाराष्ट्र के द्वारा यह कार्य एनवीडीए के माध्यम के द्वारा दिया गया है, जिसमें ब्राह्मण गांव के निजी की कृषकों की कुल सर्वे नंबर 13 प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 1 हेक्टर 332 सारे पंप हाउस बनाने के लिए प्रभावित हो रहे हैं। अभी नहीं मिला था यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये आए थे और इन्होंने एक पेपर लेके उस पर हमारी साइन करवाई। इन्होंने साइन करवाने के बाद में इन्होंने बोला था कि हम भोपाल भेजेंगे और वहाँ से आपका मुआवजा स्वीकृत होकर आएगा, हम आपका मुआवजे की फाइल बना रहे हैं, ये बोला था इन्होंने। अभी तक नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद में तहसीलदार साहब के यहाँ पे आए थे, तहसीलदार साहब ने भी ये बोला था कि यार आपका काम प्रोसेस लें। यहाँ पर ये नंगलवाड़ी इरिगेशन का काम चल रहा है, जिसमें किसानों की ज़मीन अधिग्रहण किया जाना था, जबकि किसानों से फर्जी तरीके से साइन करवा ली गई सहमति पत्र पे और उनको आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं झाबुआ के पेटलाबाद में पेट्रोल टैंकर में आग लग गई है और देखते ही देखते उससे ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी हैं। वहीं आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई है और मार्ग अवरुद्ध हो गया है। हालांकि आगजनी से कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। भोपाल के बैरसिया में 2 स्थानों पर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला गुनगा थाना क्षेत्र का है, जहां के पीपलखेड़ा और रतुआ गांव में किसान की करीब 20 एकड़ खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से 7 से 8 लाख की फसल जलकर खाक हो गई है। वहीं आग बुझाने फायर की गाड़ी भी एक स्थान पर ही पहुंच सकी है और दूसरे स्थान पर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। वहीं थाने पहुंचे किसानों ने अपने नुकसान की शिकायत गुनगा थाने में की है, जहाँ पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर लिया है। टीकमगढ़ के ओरछा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये सेक्स रैकेट एक होटल में संचालित किया जा रहा था, जहां पर पुलिस ने दबिश देकर 2 लड़कों और 1 लड़की को गिरफ्तार किया है। वहीं जिस होटल पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है वो भाजपा नेता आकाश अग्रवाल का बताया जा रहा है। पुलिस ने होटल मालिक समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवराज होटल ओरछा का है। इसमें सूचना मिली थी कि
कुछ लोग अनैतिक रूप से तहफा पार कर रहे हैं। इस सूचना की तस्दीक की सही पाया है और इसमें मनीष, राहुल और एक लड़की के साथ आपत्तिजनक में पकड़े गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में देवास गेट के मुख्य रोड पर माधव कॉलेज के बाहर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी की गई है, जिसमें पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। साथ ही पानी की बौछार को भी छोड़ा गया। वहीं पुलिस ने सांसद चिंतामणि मालवीय के बेटे दुष्यंत समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज किया है। एसपी सचिन अतुलकर ने देवास गेट थाने के प्रभारी टीआई दिनेश भास्कर को लाइन अटैच कर दिया है। उज्जैन के बड़नगर में जय किसान कर्ज माफी योजना के तहत विधायक मुरली मोरवाल ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेता और जिला पंचायत सदस्य ईश्वर सिंह चौहान को भी कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिया गया, जो लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता राकेश सिंह और पूर्व सीएम शिवराज सिंह 2 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां आम सभाओं को संबोधित कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। वहीं आज शाम पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष नागदा में एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी मौजूद रहेंगे। बैतूल जिले के चिचौली तहसील के अंतर्गत ग्राम प्राथमिक शाला आषाढ़ी और आदिवासी बालक आश्रम में 22 बच्चों ने रतन जोत के बीज खाने से गंभीर अवस्था में 108 से चिचौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 2 बच्चों कार्तिक और मोहित की ज्यादा हालत बिगड़ने से बैतूल जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं 4 बच्चे अनिल, विजय, शरद, नैतिक नामक 4 बच्चों को चिचौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती रखा गया है, जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं चिचौली तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा और सब इंस्पेक्टर मोनिका पटले समेत शिक्षा विभाग के अधिकारीगण ने हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना। अपने प्रदेश व्यापी धिक्कार दिवस के आयोजन में भाजपा ने सिंगरौली में कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है, जिसमें 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। वहीं आयोजन को देखते हुए पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया है। इस दौरान विधायक रामलल्लू वैश्य ने कांग्रेस को देश और गरीब विरोधी बताते हुए किसान कर्ज माफी योजना को किसानों के लिए छलावा बताया है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप देखिए, बोर्ड पर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी किए थे। ये अधिकारियों ने उनको खुश करने के लिए पूजन करा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों का अपमान भी किए, किसी को बुलाया तक नहीं। नर्मदा काली सिंध लिंक परियोजना को बागली और हाटपिपलिया में नहीं जोड़ने से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। वहीं एसडीएम और नर्मदा प्राधिकरण के अधिकारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि उक्त योजना से छूटे गांव को तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन नई योजना बनाकर क्षेत्र के लोगों को नर्मदा का पानी मिल सकता है। वहीं किसानों ने कई गाँव को पानी देने के लिए लिखित में आवेदन दिया है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त किया है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां बीजेपी नेताओं ने धिक्कार दिवस मनाकर जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस सरकार को निकम्मी बताकर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। इस रैली में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर नारेबाजी भी की। 265 रुपये का बोनस देती थी, उन्होंने 100 रुपये 105 रुपये कम करके 160 का बोनस दिया है।
तो हमारी सरकार ने जो किया है उससे बहुत ये पीछे है। वो सोच रहा है कि हम सत्ता में हैं, लोली लंगड़ी सरकार है, कोई पता नहीं कब यह सरकार गिर जाए, क्योंकि जनता ने मत प्रतिशत उनसे हमें अधिक दिया है। और इधर उधर के विधायक जुटाकर उन्होंने सरकार बनाई है। ये सरकार ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। हमारे मोदी जी ने किसानों के लिए 6,000 रुपये दिए हैं। देश की सारे राज्यों में किसानों के खातों में पैसा डल रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किसानों के खाते दे दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी धिक्कार आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जबलपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए गोल बाजार से रैली निकालकर घंटा घर पहुंचे। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। नेता प्रतिपक्ष भार्गव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है, झूठे लोक लुभावने वादे कर प्रदेश की जनता को ठग रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश के मुखिया कमलनाथ पर भी तंज कसा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को छपास रोग है। इस बयान को आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अब ये कहा है कि दिग्विजय सिंह ने पुलवामा की घटना को लेकर जिस तरह से दुर्घटना बताया है, ये बयान एक सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें छपास का एक बहुत बड़ा रोग हो गया है, जिससे उन्हें अब अखबार टीवी में आने के साथ साथ ट्विटर चलाने का भी रोक लग गया है। मध्य प्रदेश के सारे किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। उनके नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ऐसे ही कहा था कि 10 दिन के अंदर हम, यदि हमें बहुमत मिला तो हम 10 दिन के अंदर सारे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अब बहानेबाजी की जा रही पूरे प्रदेश में, आपको जानकारी है। लाल, नीले, हरे, पीले पन्ने भरवाए जा रहे हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की ये बात है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया माफ होना है, लेकिन बजट में सिर्फ 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब 5,000 करोड़ मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। वहीं कटनी के एनकेजी क्षेत्र की नवविवाहिता को घरेलू विवादों के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। उक्त महिला को संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। इसी आधार पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद से मृतका का पति फरार है। पूरे मामले में पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। कहते हैं इंसान हो या जानवर, माँ की ममता एक समान ही होती है। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद के ग्राम कांसखेड़ी में देखने को मिला, जहां एक नन्हे बंदर और श्वान की दोस्ती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि बंदर के बच्चे की देखभाल श्वान कर रही है। ये श्वान सारा समय नन्हे बंदर को अपने साथ रखती है और उसे अपना दूध भी पिलाती है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 माह पहले ये बंदर जन्म के बाद झुंड से अकेला भटक कर यहाँ आ गया था। जब कुछ आवारा कुत्ते इसके पीछे पड़े थे तो इसी श्वान ने उसे बचाया था। तब से वो श्वान के साथ ही रह रहा है। बंदर का नन्हा सा बच्चा भी उस श्वान की पीठ पर माँ समझकर चिपका रहता है और श्वान का ही दूध भी पीता है। दो महीने हो गए इनको, ये कहीं से आई थी, झुंड से बिछड़ गई थी ये बंदर का बच्चा जो भी है, और यही कुतिया से मिली। और इनका आपसी जो भी हो गया हो तो वो बिल्कुल माँ बेटे से ही रहते हैं और वो उसी का दूध पीती है। जब छोटी थी, अब तो खैर खाने लगी है साथ में, दोनों खाते भी हैं, साथ रहते हैं, घूमते हैं। सीधी में बीजेपी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर बैन लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस पर धिक्कार सभा का आयोजन कर हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी सांसद रीति पाठक, विधायक केदारनाथ शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ता विथिका भवन से उपस्थित रहे। वहीं कार्यकर्ताओं ने संबल योजना को बंद किए जाने का भी विरोध किया है। सीएम के गृह जिले छिंदवाड़ा में भाजपा ने सीएम कमलनाथ और सरकार पर हमला साधते कलेक्टर को भी निशाने पर ले लिया है। इस दौरान नेताओं ने कलेक्टर की तस्वीर पर उनके नाम के समक्ष जिला कांग्रेस अध्यक्ष लिखकर बेशरम के फूलों की माला चढ़ाकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कलेक्टर अपने पद की गरिमा भूलकर कांग्रेस कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। बस स्टैंड के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनके समक्ष प्रस्ताव रखा है। शिवराज जैसे विद्वान कमलनाथ के बेटे और
कमलनाथ से सीधे मुकाबला कर सकते हैं। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री ने शिवराज के नाम के समर्थन में कार्यकर्ताओं से हाथ भी खड़े करवाए। धरना प्रदर्शन करने के बाद भाजपा कार्यकर्ता पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हमारे व्यापारी बंधुओं द्वारा खरीदा जाएगा उसके ऊपर हम 500 रुपये का बोनस देंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको घुमा दिया। वो कहते नहीं 500 तक कहा था ना, 300 तो नहीं कहा, 200 तो नहीं कहा, दो ना 500। क्यों अपना मुँह चुरा रहे हो? हमारे किसानों को 500 रुपये मक्के के ऊपर बोनस उनको देना चाहिए। सोयाबीन पे उनको भावतर भुगतान योजना का राशि देना चाहिए। और किसी किसान के साथ यह नहीं होना चाहिए कि आप बड़े किसान हो, आप छोटे किसान हो, आपके पास सरकारी कर्मचारी, आप महाराष्ट्र के किसान हो। मुरैना में भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू पार्क पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस आंदोलन में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस धरने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भाजपा देश में 350 से अधिक लोकसभा सीट जीतेगी। साथ ही दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान का एजेंट बताया है और कहा कि प्रदेश सरकार मांगे पूरी करे या कुर्सी खाली करे। 2 लाख रुपए तक का 10 दिन में कर्जा माफ होगा। हमारा दावा है कि एक व्यक्ति का भी आज तक 2 लाख रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ। अगर हमारी बात झूठ हो तो टीवी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उन्हें वो नाम घोषित करना चाहिए जिसका 2 लाख घोषित किया हो। एक बात। दूसरा, 10 दिन हो गए, 10 दिन में उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का कहा था। 70 दिन हो गए, 7 मुख्यमंत्री बदल जाने थे, एक भी नहीं बदला। इसका मतलब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झूठे हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने सत्ताधारी दल कांग्रेस की नीतियों से खफा होकर प्रदेश के सभी जिलों में धिक्कार दिवस आयोजित किया और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। भोपाल में आंदोलन का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने सभी वर्गों का भला किया है, वहीं प्रदेश में अब धोखाधड़ी की सरकार कमलनाथ सरकार काम कर रही है। इस दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अधिकार आंदोलन के चलते प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता, किसान और जनता कांग्रेस सरकार के लिए धिक्कार कर रही है। इस प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत भोपाल में भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह, इंदौर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और जबलपुर में गोपाल भार्गव आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसान कांग्रेस सरकार के झूठे वादे के खिलाफ धिक्कार 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 कर रही है। ये प्रमाण पत्र हैं। इन प्रमाण पत्रों में जब आप पढ़ोगे तो 4,999 रुपए माफ किए जा रहे हैं 2 लाख के बदले में। आप दूसरे में देखोगे कि नोटिस जो दे रहा है उसमें किसी का सील सिक्का नाम नहीं है। ये टोटल फोर्जरी है और इसलिए ये फोर्जरी के खिलाफ जनता आक्रोशित है। ना किसानों का 2 लाख रुपए माफ हुआ, ना गरीबों का जो है बिजली का बिल हाफ हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार।